अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसी है हमारी यूट्यूब फैमिली? अल्लाह के फजल करम से हम बिल्कुल ठीक ठाक हैं। और आज हम आए हैं मुग़ल गार्डन वाह में, जो कि वाह कैंट में वाक़ है। बहुत ही प्यारी एक हिस्टोरिकल सी जगह है। बहुत सारे लोग शायद पहले भी यहाँ आए होंगे, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी होंगे जिन्होंने आज फ़र्स्ट टाइम ये मेरे वीडियो के ज़रिए देख रहे होंगे। बहुत ही प्यारी खूबसूरत सी जगह है। तो हम आज यहाँ का विज़िट करने के लिए आए थे, तो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ कि कितनी खूबसूरत सी जगह है ये। और आज मौसम भी बेइंतहा माशाल्लाह से प्यारा हुआ है। टिकट हमने ले लिए हैं और अब हम अंदर इंटर कर चुके हैं। बच्चों की टिकट जो है वो 10 रुपये थी, बड़ों की 20 रुपये, और जो फॉरेनर थे ना उनकी 500। तो टिकट देख के मैंने कहा शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हम फॉरेनर नहीं, हम पाकिस्तानी हैं, वरना इतने सारे पैसे बन जाते आज तो हमारे सिर्फ अंदर इंटर करने के। और जैसे ही आप अंदर इंटर होते ना, बड़ी रॉयल सी फीलिंग आती है आपको। अपना आप भी ना शाही ख़ानदान से ताल्लुक़ रखने वाला लगना फ़ील हो जाता है। आपको लगता है शायद आप भी उसी ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते हैं। और इतनी खूबसूरती आपको देखने को मिलती है, इतना सुकून, हर तरफ हरियाली हरियाली, और पानी की जो है वो छोटी छोटी झीलें और ये छोटी छोटी सी नहरें, ये मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं। मैं आज यहाँ वाह गार्डन में सेकंड टाइम आई हूँ अपनी लाइफ में। फ़र्स्ट टाइम आई थी जब आज से 10-11 साल पहले मैं वाह कैंट आई थी, तब भाई के साथ आई थी। और आज सेकंड टाइम पूरी फैमिली के साथ माशाल्लाह से आए हैं। और हम सब लोग माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे थे। आज सुबह से ही मौसम बड़ा प्यारा था। सुबह से बारिश भी लगी हुई थी यहाँ वाह कैंट में, और दोपहर में हम लोग खाना वाना खा कर निकले थे। थोड़ा लेट हो गए थे, लेकिन ना फिर हमने कहीं और जाना था, लेकिन फिर हमने डिसाइड किया कि नहीं, हम सिर्फ जो है ना वाह गार्डन में जाते हैं। और बहुत ही खूबसूरत से फूल वगैरह लगे हुए थे, बच्चों ने भी बहुत इंजॉय किया। और ये फूल तोड़ तोड़ के ला के मुझे जो है वो गिफ्ट दे रहे थे, हालांकि मैंने मना कर रही थी। लेकिन यहाँ पे और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो रही थी जिनको लिखा गया था कि मना है, लेकिन वो लोग बाज नहीं आते। ये तो फिर भी बच्चे हैं, जब बड़े बड़े बाज नहीं आते तो बच्चों को कैसे समझाया जा सकता है। लेकिन फिर भी मैंने इन्हें मना किया कि मत तोड़ो। और इनके पीछे पीछे हम रुक जाओ और ये बस चीज़ें देख के आगे चल जाते। मुझे वीडियो बनाने पे लगाया हुआ है। चलो हम उन्हें बॉल घुमा कर आ गए। कहाँ है बॉल? अच्छा, वो आपके अम्मी अबू कहाँ हैं? वो बैठे हैं उधर। वो है, अच्छा। मेरी बात सुनो। और अगर हम देखें यहाँ पे वाह गार्डन से हसन अब्दाल की पहाड़ी जहाँ हम चढ़े थे, तो ये सामने नज़र आती है। क्या खूबसूरत व्यू है हसन अब्दाल की पहाड़ी का। यहाँ पे जो चीज़ फैसिनेट कर रही है मुझे, कदावर दरख्त। क्या खूबसूरत है, बड़े लंबे लंबे, आसमान को छूने वाले, बुलंद बाला। क्या ज़बरदस्त दरख्त हैं ये लोग। क्या खूबसूरत, सब्ज़ा ही सब्ज़ा, हर तरफ हरा ही हरा, हरियाली हरियाली। ये देखिए, क्या चीज़ है ये? पता नहीं क्या चीज़ है इसके ऊपर ये लगी हुई। पता नहीं, मुझे तो नहीं पता। ये बच्चे कह रहे हैं ये ड्रैगन फ्रूट है, पर ये ड्रैगन फ्रूट तो अल्लाह बेहतर जानता है वो भाई। देखें, ऐसी जगहों के ऊपर ना पहले ज़माने में ये शहजादे शहजादियाँ बादशाह मलका बैठते थे। हम भी जा रहे हैं, अब प्लीज़ मेरी भी ज़रा वीडियो बना, मैं मलका जैसी फीलिंग तो ले लूँ। अच्छा, शादी बनना चाहती है आप भी? मैं मलका बनना चाहती हूँ। अच्छा, मलका जैसी फीलिंग ले रही हूँ मैं। मैंने अपना बल्ला ना अपनी मम्मा के पास फेंक दिया। ये देखें, मलका हिंदुस्तान नहीं, बल्कि हिंदुस्तान नहीं, बल्कि कौन सी हल्के पाकिस्तान। गुड। ये सारे के सारे मेरे वजीर हैं। और ये वास्ता
कौन है ये कौन है? बादशाह। ये बादशाह नहीं। बादशाह बादशाह बादशाह। मलका है ये, बादशाह। मलका है मलका। मैंने और बच्चों ने तो माशाल्लाह से खूब इंजॉय किया और साजिद को मैंने आते ही कैमरा पकड़ा दिया। मैंने कहा वीडियो तो आप बनाएंगे, क्योंकि मैं अक्सर औकात ऐसा होता है जब भी ऐसी किसी जगह पे जाती हूँ तो मतलब मुझे वो इतनी अच्छी लगती है, मेरा दिल करता है कि मैं बस इसको एंजॉय करूँ। और जब आप वीडियो बनाने में लग जाते हैं ना तो अक्सर ऐसा होता है कि आपका ध्यान सारा इस चीज़ के ऊपर होता है कि मैंने वीडियो बनानी है, मैंने ये शूट करना है, तो आप उस चीज़ को उस तरीके से एंजॉय नहीं कर सकते। तो मैं तो कहती कि मैं वीडियो नहीं बना रही, मैं तो सिर्फ एंजॉय करूँगी और वीडियो सारी की सारी सिर्फ साजिद बनाएंगे। और मैं बच्चों के साथ लगी, बहुत मज़ा आया। खेलने के लिए अपने साथ बैट एंड बॉल लाए थे, जो अंदर आते ही हमने बॉल तो घुमा दी और बैट फिर हमारे किसी काम का नहीं था तो वो हमने भाई लोगों के पास रखवा दिया। और फिर हमने यहाँ खूब सारी पिक्चर्स भी बनाई जो कि हमारे लिए हमेशा के लिए यादगार रह जाएंगी, ताकि हमें याद रहे कि हम यहाँ पर आए थे, खूबसूरत सी यादें लेकर वापस जाएंगे। और देखिए हमारे तरह और भी बहुत सारे लोग जो है ना वो रॉयल फीलिंग ले रहे हैं जिस तरह की हम ले रहे थे, और बहुत ही प्यारी जगह है। हम बिल्कुल जो है वहाँ गार्डन के एंड पे आ गए। यहाँ एक छोटी सी बिल्डिंग थी, हमने कहा उस साइड पे जाते हैं। यहाँ ये ताला लगा हुआ है, लेकिन घास की कटिंग वगैरह तो हुई है। पता नहीं इन्होंने क्यों बंद किया हुआ है ये साइड, ये साइड बंद की हुई है और यहाँ पानी भी नहीं आ रहा। ये एक बसीदा सी इमारत है, ये बसीदा सी इमारत है। ये बादशाहों के कमरे थे भाई, ये बसीदा हो गए हैं अब। ये बहुत ही पुराने बने हुए हैं ये, और अब हम देखने आए हैं ये पुराने हो गए हैं सारे। ये देखें पूरी फैमिली आई हुई है ये वाह गार्डन में, बादशाह की तरह तर्ज ज़िंदगी पे जीने आई है ये। मलका नूरजान मलका नूरजान। और सारा पीछे जो है ना ये देखें ये पहाड़ियाँ हैं और वाह गार्डन है ये, और ये इधर हसन अब्दाल की पहाड़ी है। सीढ़ियाँ नज़र आई हैं तो ये जो है ना अब हम जा रहे हैं ऊपर। मलका जाती थी हम भी जाकर। हाँ मलका जाती थी तो हम भी जाते हैं, पुरानी सीढ़ियाँ बनी हुई है। चलो जी सीढ़ियों से ख्याल से चढ़ना है भाई, हाँ संभाल के आना है। ओए तेरी खैर में ये सीढ़ियाँ जो है ना बिल्कुल ख़राब हुई पड़ी है, सीढ़ियाँ ख़राब हुई पड़ी हैं, ये गिरना नहीं है। अच्छा इधर उतरने की जगह है, इधर से उतरने की जगह है, ये उतरने की जगह है। ये छत पे आए और टॉप व्यू है वाह गार्डन का। टॉप व्यू वाह गार्डन का। सांस फूल गई है। ए क्या नाम है, नुन्ने मुन्नू है वो। देखो उस खंबे तक हम गए थे, हम वो देखो सीढ़ियों से वो गए थे हम वहाँ तक। अब्दाल वाली पहाड़ी, ये सारे लुकाट के दरख्त, और ये भी पूरा इसी का एरिया है। यहाँ पे जाने अभी नहीं दे रहे, उस तरफ प्ले एरिया था। ऑसम वेदर है सारे। हम बिल्कुल एंड तक गए जहाँ तक जाना उन्होंने अलाउ किया हुआ था, आगे से रास्ता बंद था वरना शायद हम आगे भी चले जाते। और अब हम आ रहे हैं वापसी की तरफ, और इस जहाँ जहाँ पे इसकी बाउंड्री है ना, बाउंड्री के बाहर लुकाट के इतने सारे दरख्त हैं और बहुत सारे लोग ऊपर दीवारों पे चढ़ के जो है ना वो लुकाट तोड़ने में मसरूफ़ थे। तो बस हम वापसी की तरफ जा रहे हैं क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया, बिल्कुल मगरिब होने का टाइम होने वाला था। तो हमने सोचा अब हम यहाँ से निकलते हैं क्योंकि अभी हमने आगे भी कहीं जाना है। और यहाँ पे ना मैं एक बात ज़रूर कहूँगी कि मुझे ऐसा लगता है कि ऐसी प्लेसेस के ऊपर ना सिर्फ फैमिलीज़ को अलाउड करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो यहाँ अकेले आने के ना बिल्कुल इस काबिल नहीं हैं। कुछ लोग तो बहुत अच्छे होते हैं, बहुत ही वेल मैनर्स, और कुछ इस काबिल नहीं होते कि उन्हें फैमिलीज़ के साथ ना छोड़ा जा सके। मैं तो छोड़े जाने का ही लफ्ज़ इस्तेमाल करूँगी, क्योंकि उन्हें बिल्कुल तमीज़ और तहज़ीब नहीं होती कि ऐसी प्लेसेस पे जाके ये लोगों के सामने बिहेव किस तरीके से करना है। बहरहाल खैर ये मेरी अपनी ओपिनियन है, हर किसी की अपनी अपनी राय है। और जो है ना यहाँ ये जो जगह है ना ये सिर्फ़ और सिर्फ आपको खूबसूरती के लिहाज से फैसिनेट नहीं करती, बल्कि एक और चीज़ भी सोचने पे मजबूर कर देती है जो मेरा ख्याल है, और वो ये कि देखें इस चीज़ को देखकर हमें इबरत भी हासिल करनी चाहिए कि कुछ भी इस दुनिया के अंदर परमानेंट नहीं है। हर चीज़ ने एक ना एक दिन ख़त्म हो जाना है। जिन लोगों ने ये बनाई थी उनके क्या एहसासात होंगे, क्या फीलिंग्स होंगी जब ये बनाई होगी, जब यहाँ घूमते फिरते होंगे, हंसते खेलते होंगे, तब उन्होंने नहीं सोचा होगा कि कुछ अरसे बाद हम यहाँ नहीं होंगे लेकिन ये चीज़ यहाँ होगी और यहाँ और बहुत सारे लोग आएंगे इस चीज़ को देखने के लिए, और उनके लिए हमारी लाइफ जो है वो इबरत का निशान होगी। बेशक अच्छी ज़िंदगी गुजार कर गए हों लेकिन फिर भी एक इबरत का निशान ज़रूर है
कि हर चीज़ ने एक ना एक दिन ख़त्म हो जाना है। फिर ये लड़ाइयाँ, ये झगड़े, ये फ़साद, ये हवस पैसे की, दौलत की, ये किसी भी चीज़ की, वो किस लिए है आखिर? पता नहीं हम सब लोग ये क्यों नहीं समझते। थोड़ी बहुत ज़िंदगी आखिर तो ख़त्म होनी है ना, चाहे जितना जी लेंगे, 100 साल जी लेंगे, 150 साल जी लेंगे, आखिर में एंड में हमने ख़त्म होना ही होना है और कुछ भी बाकी नहीं रहना। तो बस अल्लाह ताला जो है हम सबको इस चीज़ को सोचने की तौफीक अता फ़रमाए। बस यहाँ से निकले तो बच्चों ने कहा कि कुछ खाना भी है, तो पापड़ वाला नज़र आ गया, बच्चों ने शोर मचा दिया। हालांकि हमने घूमते, और हमसे सबसे बड़ी मिस्टेक ये हुई कि अंदर आते वक्त ना हम अपना पानी बाहर छोड़ कर आ गए। तो इसको तो बिल्कुल खाना जो है, मैंने कहा मैं तो बिल्कुल नहीं खाऊंगी। हालांकि महाद ने मुझे बहुत ज़ोर दिया और महाद ने कहा कि मैं चाचू को बिल्कुल नहीं दूंगा। चाचू ने ज़बरदस्ती खींच के महाद से खाया, क्योंकि बकौल महाद के चाचू को एक चीज़ दो ना, चाचू सारी खा जाते हैं और आंटी को भी खाने नहीं देते। तो बस मेरी बहुत ज़्यादा दोस्ती माशाल्लाह से उसके साथ हो गई और बहुत दिल लगता था, बल्कि मेरा तो पक्का वाला दोस्त बन गया था। वो ऐसे लगता नहीं था कि जैसे जो है ना वो कोई एज डिफरेंस है या कुछ और है। तो बहुत मज़ा आया, मैंने महाद की कंपनी को बहुत बहुत ज़्यादा इंजॉय किया और मैं जाने के बाद उसकी कंपनी को बहुत ज़्यादा मिस करूँगी। तो बस उसके बाद हम वहाँ से निकल आए और निकलने के बाद हमने जब आते तो दिखाया था ना, यहाँ पर एक मुगलिया बैठक थी, ये रेस्टोरेंट था मुगलिया बैठक। सब लोगों ने कहा कि नहीं चलो अंदर चल के देखते हैं। हालांकि हमने खाना पीना कुछ भी नहीं था क्योंकि हमें बहुत लेट हो गया था ऑलरेडी, लेकिन सब ने कहा कि चलो इसके एटमॉस्फेयर को एंजॉय करके आते हैं, अंदर चलते हैं, देखते हैं अंदर से कैसा है इसका एम्बियंस वगैरह वगैरह। हालांकि मैं इस हक में नहीं थी, मैंने कहा ये ना हो कि वो लोग हमें पकड़ें और पकड़ के बाहर निकाल दें कि भाई आप लोग यहाँ क्या करने आए हैं। लेकिन जब सब ने इतना ही ज़्यादा इंसिस्ट किया ना, तो हम लोग देखने चले गए। और ये भी बहुत ही ज़बरदस्त जगह थी, बिल्कुल मुगलिया तर्ज के ऊपर बनाई गई थी। ऐसा लगता था जैसे आप ना किसी पुराने ज़माने की जगहों पर आ गए, जैसे वो चीज़ें बिल्कुल सामने, जैसे वाह गार्डन के अंदर की चीज़ें थी ना, और इसके आसपास का जो एटमॉस्फेयर था, जो पहाड़ियाँ नज़र आ रही थी, कमाल था। थोड़ा बहुत घूम फिर कर हमने इसको देख लिया और अब हम यहाँ से बाहर निकल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर किसी की शादी हो रही थी। वैसे सबका ख्याल था कि थोड़ी देर और रुकते हैं, लेकिन ना मुझे अजीब सा डर लग रहा था। मैंने कहा नहीं भाई बाहर निकलते हैं, ये ना हो कि अच्छी वाली हैप्पी बर्थडे हो जाए, क्योंकि किसी की शादी हो रही है और वो लोग कहेंगे ये बिन बुलाए मेहमान जो है वो कहाँ से टपक पड़े हैं। तो बस हमने सोचा कि वापसी में निकल जाना ही हमारे लिए जो है ना वो यहाँ से मुनासिब है। हालांकि जगह बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी। हमने सोचा काश हमें पहले पता था ना, तो हम यहाँ खाना खाने आते। बहुत ही प्यारी जगह थी, एटमॉस्फेयर बहुत ज़्यादा प्यारा था और आसपास के जो इलाके हैं ना, और अभी हमारा दिल था कि हम और भी बहुत सारी जगहों पे जाते। ख़ास तौर पे मुझे ना अभी टेक्सला म्यूज़ियम देखना था, जो मैं जब लास्ट टाइम आई थी तभी मैंने देखा था, और मुझे हसन अब्दाल जाना था। हसन अब्दाल मुझे बहुत बहुत प्यारा लगा था, पिछली बार भी जब आई थी तो भाई हमें वहाँ इंजॉय लेकर गए थे। और वो जो पहाड़ी पे मज़ार है ना, जिन्हें ज़िंदा पीर का मज़ार भी कहा जाता है, और मैं, साजिद और भाई उस पूरी पहाड़ी को हमने चढ़ा था। लेकिन हमारे पास टाइम बहुत ज़्यादा लिमिटेड था, क्योंकि हमने वापस जाना था और वापसी की तैयारी करनी थी, कराची आने की भी। तो जो है ना, इसलिए हमारा वापस जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, टाइम बहुत कम था। तो बस आधे रास्ते में जो है वो हमें भाई लोगों ने छोड़ा, और वहाँ से आगे से हमें जो है ना वो अब्बू लेने के लिए आ गए। अब्बू आए थे, अयान आया था और अली भी हमें लेने के लिए आया था। तो यहाँ सब बच्चों को एक दूसरे से मुलाकात करवाई। बच्चे तो आपको पता है हर जगह माशाल्लाह से खुश हो जाते हैं, और वहाँ तो इतना प्यारा है ना, माशाल्लाह से इतना फ्रेंडली है कि वो हर किसी के साथ ही दोस्ती फ़ौरन से लगा लेता है। तो बस हम उसको तंग करी थी, बस जिद थी कि चलो हमारे साथ तुम्हारी अम्मी अब्बू ने हमें दे दिया है। तो कस ने कहा नहीं नहीं, मैं, बच्चे कितने भी ज़्यादा अटैच हो जाए ना, लेकिन माँ बाप को छोड़ के जाने के बारे में नहीं सोचते। तो बस हम यहाँ से निकलेंगे और चलेंगे अब आगे जहाँ से आए थे, चकलाला की तरफ, और आप लोगों से मिलेंगे अब इंशाअल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।